नहीं है। मुमताज़ खान न्याजी, एक्सप्रेस न्यूज़ से। के बाद ये बताएं कि शर्जील खान आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, क्या वजह, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है या क्या, कोई उनके लिए कोई प्लान किया? आपने पहला मैच देखा था जी, जब उसने छक्के मारे थे दो छक्के। एक बंदा 3 साल बाद आके और इस तरह वो अटैक करना शुरू हो जाए तो आप देखें कि उसकी आप इंटेंट देखें कैसा है। लास्ट मैच में उसने पावर प्ले में 3 के 4 बॉलें खेली है, वो अनलकी है। इस तरह ओपनर होता नहीं है, यूजुअली ओपनर होते हैं 10, 15, 20 बॉलें लेता है। शर्जील खान, आप लोग जितने मर्जी सवाल कर रहे हैं, वो तो मेरा मेन प्लेयर है और वो परफॉर्म करे ना करे वो तो खेलेगा, क्योंकि वो मुझे पता है कि जब वो खेलेगा 10 ओवर तो वो गेम साइड पे कर देगा। तो T20 में मैच विनर्स चाहिए होते हैं। मेरी नज़र में टॉप ऑर्डर में शर्जील खान और बाबर आजम से अच्छा प्लेयर मुझे नहीं लगता कोई है। नहीं है। मुमताज़ खान न्याजी, एक्सप्रेस न्यूज़ से। के बाद ये बताएं कि शर्जील खान आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, क्या वजह, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है या क्या, कोई उनके लिए कोई प्लान किया? आपने पहला मैच देखा था जी, जब उसने छक्के मारे थे दो छक्के। एक बंदा 3 साल बाद आके और इस तरह वो अटैक करना शुरू हो जाए तो आप देखें कि उसकी आप इंटेंट देखें कैसा है। लास्ट मैच में उसने पावर प्ले में 3 के 4 बॉलें खेली है, वो अनलकी है। इस तरह ओपनर होता नहीं है, यूजुअली ओपनर होते हैं 10, 15, 20 बॉलें लेता है। शर्जील खान, आप लोग जितने मर्जी सवाल कर रहे हैं, वो तो मेरा मेन प्लेयर है और वो परफॉर्म करे ना करे वो तो खेलेगा, क्योंकि वो मुझे पता है कि जब वो खेलेगा 10 ओवर तो वो गेम साइड पे कर देगा। तो T20 में मैच विनर्स चाहिए होते हैं। मेरी नज़र में टॉप ऑर्डर में शर्जील खान और बाबर आजम से अच्छा प्लेयर मुझे नहीं लगता कोई है।